हम अलग अलग मंदिर में जाते हैं तो भगवान का स्वरूप अलग अलग होता है, तो ध्यान भजन करते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो उसको समाधान दो। इसमें क्या है कि आचार्य परंपरा से जब हम जुड़ते हैं तो जैसे अब हम हैं तो हम जाएं कहीं भी, लेकिन हम ध्यान करेंगे राधा वल्लभ जी का, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु के हम शिष्य हैं और राधा वल्लभ जी हमारे इष्ट हैं। तो अब जैसे कोई स्वामी हरिदास जी का है तो बाकी बिहारी का ध्यान करेगा। अब जैसे आप नहीं जुड़े हैं तो आपको मान लेना चाहिए कि मेरे बांके बिहारी जी, तो दर्शन सब जगह करो लेकिन ध्यान बिहारी जी का करो। ऐसे चला जाता है भगवान के मार्ग में, एक जगह कहीं अपनी निष्ठा कर ली जाती है और फिर सतमार्ग में चला जाता है। जी, मैं 78 हूँ और मैं जब भी मेडिटेशन करता हूँ, ध्यान करता हूँ, अग्नि में बैठ के करता हूँ, तो मैं करता रहा और शिव की उपासना करता रहा। एक दिन मेरे को कहे कि आपका स्मरण हुआ और मुझे ऐसा लगा जैसे आप खुद बैठे हो और मुझे इतनी शांति मिली, इतना आनंद मिला कि मैं उसके बाद में जब भी डिप्रेशन में होता हूँ तो मैं आंख बंद करके रात को याद करता हूँ। और जैसे ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? देखो, जिन भगवान शिव का ध्यान करते उन्हीं भगवान शिव के हम हैं। अब वो आपको कृपा कराने के लिए उस रूप का दर्शन करा रहे हैं, उनकी कृपा है, भगवान शिव की कृपा से। घर पे माता जी का, माता शेरावाली का भी घर विराजमान है जी, तो मैं राधा नाम से जब करता हूँ। आप बिल्कुल बिल्कुल वही राधा है, वही दुर्गा है, कोई अंतर नहीं है। वही सर्वशक्ति स्वरूपा भी है, वही प्रेम स्वरूपा भी है। प्रेम स्वरूपा में राधा है, शक्ति स्वरूपा में दुर्गा है। ठीक है महाराज जी, आप हर एक प्रश्न का उत्तर काम, क्रोध, लोभ, मोह, जिसका भी उत्तर होता है नाम जप का, क्योंकि बिना नाम जप के पावर नहीं है। महाराज जी कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बाहर बता दें, कहीं दीपक चढ़ा दें या कहीं? ये सब नौटंकी है। अगर ऐसा हो तो 10-20 टीन घी लेकर के जला दो और हमें बताओ तुम्हें लाभ मिल जाए तो। कुछ नहीं होने वाला। बिना अंदर के, तुमने पाप किया है अंदर के चिंतन से, ध्यान दीजिए। अंदर आपने कामना की और शरीर से आपके पाप हुआ। अब अंदर से कैसे ठीक होगा? अंदर नाम जब ठीक करेगा। सांप बैठा है बिल के अंदर, ऊपर सैकड़ों लाठी जमा दो, उसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल के अंदर घुस के मारा जाए तब वो मरेगा। तो इस शरीर रूपी बिल के अंदर बैठा हुआ पाप है, उस पाप को मारने के लिए नाम जपना अत्यंत आवश्यक है। गंगा पाप नष्ट कर सकते, लेकिन पाप की प्रवृत्ति भजन नष्ट करेगा। पाप किया, गंगा नहाया, फिर पाप किया, तो मतलब क्या रहा गंगा नहाने से? पाप की प्रवृत्ति का नाश होगा तो नाम जप से होगा, भजन से होगा। अगर भजन नहीं करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो समाधान हो ही नहीं सकता। या आप करके देख लो, जंतुर बंधवा के देख लो, हवन करवा के देख लो, कलावा बंधवा के देख लो, कुछ नहीं होने वाला। राम राम राम, राधा राधा राधा, सब बात में। महाराज जी वो अच्छा लगता है कि दूसरे जैसे पंडित जी कर लें, ठीक रहेगा, बट हमें कुछ ना करना पड़े। तुम करो पाप और पंडित जी करे जब, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। तो महाराज जी बाहरी इससे मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा? महाराज बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। हम कह रहे हैं, देखो खास बात समझिए। स्वप्न में एक आदमी समुद्र में डूब रहा है। अब वो कह रहा बचाओ, आवाज बाहर जोर से निकली, मैं समुद्र में डूब रहा हूं, बचाओ। अब हम लोग सैकड़ों तैराक उसके सामने एकत्रित कर दें, नौकाएं एकत्रित कर दें, क्या वो बच सकता है? एक उपाय केवल है, जगा दो उसे। समझ रहे हो ना? उसे जगा दो। अब एक बूंद पानी नहीं, जब वो समुद्र में डूब रहा था। ऐसे ही ये जगत माया प्रपंच है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भजन नहीं होगा, जैसे उसका एक ही उपाय केवल जगा देना है। आप सैकड़ों तैराक एकत्रित कर लो, बचा नहीं सकते उसको। नौका, जल जहाज नहीं बचा सकते। क्यों? वो स्वप्न में डूब रहा है। उसको जगा दो, बस उसका स्वप्न टूट जाए, वो जग गया, अब वो बच जाएगा। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। ऐसे ही जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा तब तक आप रोते रहोगे इस जगत के मोह में, राग में, काम में, क्रोध में, लोभ में। थोड़ा दान पुण्य किया, थोड़ा पाप नष्ट हुआ, फिर पाप किया, फिर इससे काम नहीं बने। काम बनेगा पाप की जड़ का नाश हो, और पाप की जड़ है पाप की प्रवृत्ति। उस प्रवृत्ति में जब तक ज्ञान नहीं जागृत होगा तब तक बात नहीं बनेगी। इसलिए खूब नाम जप करना अत्यंत अनिवार्य है। महाराज जी और कैसे पता लगेगा कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और हो गए हैं? जैसे जैसे पाप नष्ट होते जाएंगे, चिंता, शोक, भय, ये सब नष्ट होता जाएगा। अपने अंदर अपने आप हृदय में आने लगेगा मैं निष्पाप हो गया हूं। अपने आप हृदय में आने लगेगा मेरे पाप कम हो रहे हैं।
अपने आप अनुभव में आएगा। जैसे जैसे भजन बढ़ता चला जाएगा, भगवान प्रिय लगने लगे, धर्म प्रिय लगने लगे, गंदे आचरणों से घृणा होने लगे, ये है पवित्रता का लक्षण। पापी पुरुष के हृदय की स्थिति क्या होती है? हर समय वो चिंता, डिप्रेशन, शोक में रहता है। हाँ, निगेटिव, उसका हर चिंतन निगेटिव हो, यहां तक निगेटिव हो जाएगा कि उस करने की वो सोच लेगा। अब उसको कल्पों तक भटकना पड़ेगा। अरे मनुष्य जन्म मिला है समस्या का समाधान करने के लिए, ना कि समस्या बढ़ाने के लिए। क्या समस्या बढ़ाना है, ना कि समस्या मिटाना है। लोग समझते नहीं है, सोचते हैं आप कर लेंगे तो हम समस्याओं का निदान कर लिया, और घोर समस्या में फंस गए। समस्या का निदान करने का उपाय मनुष्य शरीर था, उसको खो दिया। अब तो सवाल नहीं उठता। 83,99,999 योनियों में एक भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें आप भजन करके भगवान को प्राप्त कर लें। 84 लाख योनि की पूर्ति ये मनुष्य शरीर से होती है। इसी मनुष्य शरीर से भजन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। समस्त समस्याओं का निदान भजन है, अगर भजन नहीं तो कुछ नहीं है। प्रवृत्ति में रहते हुए स्मरण का थोड़ा, हाँ, लेकिन उस प्रवृत्ति को भी भगवत अर्पण कर दे। जैसे हम 2 घंटे किसी ऐसी प्रवृत्ति में लगे जिसमें हमारा नाम छूट जाता है, तो पूरी सृष्टि भगवान का स्वरूप है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं। तो उसे तुरंत 2 घंटे बाद हम भगवान का स्मरण करते हुए कि ये सेवा इन स्वरूपों में आप ही थे प्रभु, मैंने ये सेवा जो की वो आपकी प्रसन्नता का हेतु बने, वो कृष्णार्पणम मस्तु, तो वो भी भजन माना जाएगा। वो मदर्थ कर्म है, भगवान के लिए कर्म है, तो वो भी भजन ही माना जाता है। क्योंकि प्रवृत्ति में छूट जाना स्वाभाविक है। हम जब एकाग्र होकर किसी से बात करते हैं, एकाग्र होकर कोई कार्य करते हैं, तो फिर मन एक कार्य को ही पूर्ण रूप से संभाल पाता है, तो वो सुमिरन फिर नहीं पकड़ पाता है। तो हम उस क्रिया को भगवान को समर्पण कर दें, वो कर्म योग बन जाएगा, जिससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे सबको पता चले कि यहाँ कोई फीस नहीं ली जाती और लोग पैसे लेकर के यहाँ दर्शन करवाते हैं यहाँ करके, इसका सुधार कैसे हो? महाराज जी, अपनी तरफ से यहाँ हम तो जो टोकन देते हैं उसके पीछे भी लिखते हैं कि निःशुल्क है। नहीं, यहाँ तो ठीक है। जैसे बाहरी लोग लिवा के आए, 11,000, 2,000, 5,000 रुपये लेते हैं और यहाँ दर्शन कराते हैं। यहाँ हमारा सब फ्री है, कोई फीस नहीं है। तो इससे लोगों को ये भी लग सकता है कि बाबा कमीशन तो नहीं लेते, ऐसा लग सकता है ना कि पता चले समझ नहीं। हाँ, तो ये बात YouTube में आप डालिए जो हम बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती, किसी भी तरह की, कहीं भी कोई फीस नहीं लगती। एकांतिक वार्तालाप, एकांतिक दर्शन, सत्संग, कीर्तन सब निःशुल्क है हमारे। सब भगवान का चीज है, तो भगवान के लिए सबको फ्री है। अब अगर कोई पैसा दे के आता है हमारे यहाँ दर्शन करने, तो ये भूल करता है और एक तरह से अपराध है। हम तो तुमसे फीस नहीं लेते, हम तो मांगते नहीं, फिर आप ऐसा दे। हमारे यहाँ कोई नियम लगा है क्या कि आप दर्शन नहीं पा सकते? इसके लिए तो हम पैदल आते हैं गर्मी में, जबकि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लोग खड़े होते हैं। यहाँ सब हम समय देते हैं, फ्री देते हैं कि आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। हमें चुभता है ये बात कि जब तुम हमारे को लेकर बेचते हो, जब हमारे को निमित्त बना करके आप बेचते हो, तो हमें चुभता है कि ये उचित नहीं है। महाराज जी, हमें भी पता नहीं लगता महाराज जी, वो तो कोई आके खुद बताए। जैसे कल, जैसे महाराज जी अभी आपको हमने बताया कि उन्होंने बोला कि वो पहले उन्होंने 6,000 ले लिए कि महाराज जी के दर्शन कराएंगे, चलो हम ले जाते हैं। क्योंकि हम तो महाराज जी सामने जो है तो उनको देख के हम कर देते हैं। तो कह रहे कि बाद में 5,000 और डलवाए तो 11,000 रुपया ले लिए यहाँ। अब 11,000 रुपया केवल दर्शन के ले लिए। अब सामने वाले को पता है कि अगर 11,000 उसने लिए तो 2-4 हजार बाबा जी ने भी लिए होंगे, तभी तो इनका कनेक्शन है। महाराज जी, अभी क्या हमने समय समय पे कम से कम 10-5 बार हमने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, अपने ऐप पे, सब जगह डाल के रखा है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी फीस नहीं है। महाराज जी के दर्शन, एकांतिक वार्तालाप, सत्संग। और एक और डाल दो कि अगर हमें पता चला कि तुम कहीं से दे के आ रहे हो तो तुम्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अगर ये पता चला कि तुम कहीं पैसा दे करके यहाँ आ रहे हो, किसी के मतलब पावर से आ रहे हो, तो आपका प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आप बिल्कुल इस बात में रख लो, यहाँ फ्री है तो फ्री है। फ्री अगर आप आ रहे हो तो दर्शन देंगे। अगर कोई तुम्हें पैसे से ला रहा है कि 5-5 हजार रुपया तुम दिए हो और फिर यहाँ आए हो, तो तुम्हारा प्रवेश नहीं होगा।
ये भी डाल दो, जिससे मतलब ये ना लगे कि मतलब बाबा जी भी इसमें ज्वाइंट हो सकते हैं कि नहीं, फिर भी लग सकता है कि 11,000 ये ले रहा है तो 2-4 हजार महाराज को भी देते होंगे, तभी तो इनका सिक्का चल रहा है। तो इसलिए ये चीजें प्रकाशित करो, कैसे मतलब विश्वास करें। हमें खुद आश्चर्य लगा। किसी को 11,000, 21,000, 2,000, 4,000 दे के आप आ रहे हो तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जब यहाँ फ्री है तो फ्री है, जब पैसा हम नहीं लेते तो तुम यार क्यों लेते हो, फिर सबको फ्री आनंद लेने दो। तो ये बहुत चल रहा है, तो अब कैसे इसका निवारण हो कि लोग इस तरह ना फंसे, इस तरह लोगों को ना दोहन किया जाए, लोग आनंद ले। अध्यात्म कोई पैसे से बिकता है क्या? संत महात्माओं के दर्शन, भगवान के दर्शन, भगवान की चर्चा, संत महात्माओं की वाणी अगर ये पैसे से बिके तो फिर मतलब क्या रह गया यार? ये तो सब फ्री है। भगवान और भगवान की वाणी और भगवान की लीला चरित्र ये सबके मंगल के लिए है। अगर इसमें पैसे का दोहन हो तब तो यार ये तो व्यापार हो गया, फिर तो बेचना हो गया। मान लो हम 1100 रुपया लगा दें हर सत्संग वाले को कि आपको 1100 रुपया देना, तो ये बाजार नहीं हो गई, ये व्यापार नहीं हो गया। इसका मतलब क्या रह गया? बात करो वैराग्य की, बात करो सत्संग की और पैसा हिटो, तो वो सब गड़बड़ मामला है। ये चीजों का जैसे सुधार हो सके तो देख लो आप। बाबा, पलेटी में जो गिरिराज जी की जो छोटे छोटे जो